तो हेलो लर्नर्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये जाना था कि हाउ डज़ द इंटरनेट वर्क, इंटरनेट कैसे काम करता है एंड व्हाट इज़ इंटरनेट। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन, दैन मुझे भी समझ में आए। और फीडबैक फॉर्म है तो प्लीज़ आपका जो भी क्वेरी है आप फीडबैक फॉर्म में मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो पहली बार इस चैनल पे देख रहे हैं तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। दैन इस कोर्स को पे करने के लिए कोई मतलब पे नहीं करना पड़ रहा है आपको। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। दैन हम लोग आगे बढ़ते हैं ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो अब हम लोग जानते हैं सेकेंड, व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट क्या है? तो वेब डेवलपमेंट है बिल्डिंग वेबसाइट्स फॉर द इंटरनेट। इंटरनेट के लिए वेबसाइट्स बनाना। जैसे कि अगर कोई Amazon.com है या कोई बिज़नेस है आपका, तो आप क्या करते हैं, आप उसका वेबसाइट बनाते हैं, है ना, और फिर इंटरनेट पे उसको दे देते हैं। अगर कोई किसी को आपके बारे में जानना है या कोई प्रोडक्ट ख़रीदना है आपका, तो क्या करेगा, इंटरनेट पे जाकर के सर्च करेगा आपकी वेबसाइट को, आपको उसको मिल जाएगा और वहाँ पे परचेज़ कर लेगा। तो वेब डेवलपमेंट होता है बिल्डिंग वेबसाइट्स फॉर द इंटरनेट। ठीक है, तो हम लोग ये जान लिए। अब ये जानते हैं जब हम लोग Amazon.com सर्च करते हैं तो क्या होता है ना, ये जानते हैं। पिछले बार तो जाने थे कि इंटरनेट कैसे काम करता है ना, कोई वेबसाइट सर्च करते हैं। तो अब ये जानते हैं कि वेब डेवलपमेंट में एक टर्म है कि यहाँ पर एक कुछ अलग चीज़ पता लगेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप अपने फ़ोन में या अपने सिस्टम में Amazon.com सर्च करते हैं तो ये क्या होता है, ये रिक्वेस्ट जाता है कहाँ पे, अमेज़ोन के सर्वर पे। ये अमेज़ोन के सर्वर पे जाएगा, ये सर्वर है। और ये रिक्वेस्ट क्या है यहाँ, और फिर यहाँ पर क्या होता है कि आपको रिस्पॉन्स मिलता है। जो रिस्पॉन्स मिलता है वो कलेक्शन होता है HTML CSS जावास्क्रिप्ट का, ये ठीक है, इसी का कलेक्शंस हम लोगों को मिलता है। यहाँ पर समझाने की बात यही है, जो हम लोगों को जो इंटरफेस दिख रहा होता है Amazon.com का, वो एक्चुअल में हम लोगों को HTML CSS का कलेक्शन होता है। ठीक है, हम लोग तो वो तो जान लिए कि इंटरनेट कैसे काम करता है। आप यहाँ ये समझिए कि जब हम लोगों के पास कोई वेबसाइट आता है तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में आता है। यहाँ समझने वाली बात यही है। ठीक है, तो अगर नहीं आपको पता चल रहा है तो ये चीज़ हम लोग करके भी देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे अगर रिक्वेस्ट भेजते हैं किसी अमेजोन के सर्वर पे, तो वो रिस्पॉन्स में हम लोगों को क्या देता है, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट का कलेक्शन देता है। फिर हम लोगों को ये पेज दिखता है और इस साइकिल को क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं और Amazon.com सर्च करते हैं और वहाँ पर दिखाते हैं कि हम लोगों के पास HTML CSS जावास्क्रिप्ट का ही कलेक्शन होता है। चलिए सर्च करते हैं। तो यहाँ सर्च करते हैं Amazon.com। तो Amazon ओपन हो गया। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पे देखिए हम लोगों को Amazon दिख रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ देखना है कि कलेक्शंस हम लोगों को कैसे, मतलब आप अभी जो बोले हैं, अभी मन में तो डाउट आया होगा कि क्या कलेक्शंस है HTML CSS जावास्क्रिप्ट का। जैसे कि अगर सर्च किए हैं तो मेरा रिक्वेस्ट कहाँ जाता है, अमेजोन के सर्वर पे जाता है ना। तो उसके बाद सर्वर क्या करता है, हम लोगों को कलेक्शन भेजता है, किसका, HTML CSS जावास्क्रिप्ट का भेजता है। वो कैसे, वो दिखाते हैं ऐसे। जैसे ही आप राइट क्लिक कीजिएगा, ठीक है, राइट क्लिक कीजिएगा तो इंस्पेक्ट का ऑप्शन आएगा आपके पास। इंस्पेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए हम लोगों के पास क्या दे रहा है, हम लोगों के पास दे रहा है HTML CSS जावास्क्रिप्ट का कलेक्शन दे रहा है। ये देखिए, है ना, ये HTML CSS यहाँ देखिए आपको बहुत सारा चीज़ मिल रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, हाँ, तो यहाँ देखिए हेड में क्या है, फिर आपको ये मिलेगा स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का होता है किसी चीज़ को लिंक करना, जावास्क्रिप्ट की फाइल को। दैन अब देखिए ये चीज़ देखिए, हेडर आईडी, ये सब चीज़ दिखा रहा है। यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि सर्च बार को चेंज करना है तो हम लोग वो भी कर सकते हैं।
तो गाइज़ अगर यहाँ पर हम लोगों को कुछ हटाना है तो देखिए, इसको अगर बैक करें तो देखिए ये इमेज गायब हो गया। ठीक है, तो अगर कोई प्रोडक्ट भी हम लोग ओपन करते हैं और इसका प्राइस में छेड़छाड़ करना चाहे तो आप कर सकते हैं। एक्चुअल में ये चीज़ मतलब होता नहीं है। अगर आप इसको रिफ्रेश करिएगा तो फिर से वही दिखेगा आपको। तो यहाँ देखिए, समझाने की बात यही है कि यहाँ पर आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट का ही आपको फॉर्म मिलेगा। ठीक है, तो देखिए पूरा का पूरा पेज ही गायब हो गया। रिफ्रेश करेंगे तो वही चले आएगा फिर से। देखिए आ गया। तो जब भी हम लोग कुछ सर्च करते हैं तो वो रिक्वेस्ट जाता है अमेजोन के सर्वर पर, फिर वहाँ से हम लोग को रिस्पॉन्स में क्या मिलता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट का कलेक्शन मिलता है। ठीक है, और ये चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं आप। आई होप जो बता रहे वो आपको समझ में आ रहा है। और अब हम लोग आगे करते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल। अब आता है क्वेश्चन कि व्हाट वी विल लर्न, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो हम लोग देखिए क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस। अब ये चीज़ क्या है, पहले भी हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जो इन्फॉर्मेशन वीडियो था जिसमें बताए थे कि बिग अनाउंसमेंट, दैन उसमें आप समझ सकते हो उसमें भी जाकर के, लेकिन नहीं तो इसमें भी हम बताते हैं ये क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो गाइज हम लोग कंप्लीट फ्रंट एंड पढ़ेंगे, बैक एंड पढ़ेंगे और डेटाबेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्रंट एंड में क्या होता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप टेलविंड। तो ये सब हम लोग पूरा का पूरा कवर करेंगे। आप इतना पढ़ के भी फ्रंट एंड एज अ फ्रंट एंड डेवलपर कर सकते हैं। बैक एंड में एक्सप्रेस Node.js की पढ़ेंगे और डेटाबेस में SQL और MongoDB। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर अगर आपके पास कभी न कभी देखे होंगे कि एक होता है मीन स्टैक, MEN, ये वाला होता है। एक होता है मर्न स्टैक, ये वाला। तो इस मीन का मतलब क्या होता है, इस मीन का मतलब होता है MongoDB, इसका मतलब होता है एक्सप्रेस, इसका मतलब होता है एंगुलर और इसका मतलब होता है नोड। ठीक है, और इस मीन का मतलब क्या होता है, इस मर्न का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब बता दिए। मर्न का मतलब होता है MongoDB, एक्सप्रेस, रिएक्ट एंड नोड। ठीक है, तो कहीं मीन डेवलपर कहीं मर्न डेवलपर लिखा होता है, तो हम लोग क्या कर रहे होंगे, मर्न कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये मर्न स्टैक करेंगे। स्टैक मतलब होता है टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजीज HTML CSS जावास्क्रिप्ट नोड ये सब है। तो हम लोग रिएक्ट भी कर रहे होंगे, काफ़ी अच्छा है ये। ठीक है, और देखिए केवल आप जो है फुल स्टैक डेवलपर इन्हीं केवल चीज़ों को पढ़ के नहीं बन सकते हैं। मतलब केवल यही ऑप्शन नहीं है आपके पास, ये बोल रहे हैं। आपके पास अदर ऑप्शन भी होता है, जैसे कि आप पाइथन को भी साथ में पाइथन को भी ले करके फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं, लेकिन उसका फ्रेमवर्क चेंज हो जाएगा। पाइथन के साथ आता है जेंगो। ठीक है, तो हम लोग वो नहीं करेंगे। हम लोग करेंगे, अगर वो करना है तो हम लोग बाद में करेंगे 8 महीने के बाद। ठीक है, तो मेरा पूरा कंप्लीट पाइथन ट्यूटोरियल अपलोड है, लाइव सेक्शन में जाके देखिएगा तो हम मिल जाएगा, पूरा बहुत बढ़िया से किया हुआ है। तो यहाँ पर एक चीज़ और समझना है हम लोगों को, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड और डेटाबेस क्या होता है। जो फ्रंट एंड होता है ना, जो अभी आप अमेजोन पे हम लोग जा करके देखे थे कि यहाँ पे अमेजोन पे गए थे ना, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिख रहा है, ये सब इसका टेक्स्ट दिख रहा है, ये वॉच दिख रहा है, ये सब जो भी आपको ऊपर पर दिख रहा है आपको, ये सब क्या है, ये फ्रंट एंड है। ठीक है, और बैक एंड क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर सर्च कर दिए, कुछ सर्च करके जो रिजल्ट आया और उसको पेमेंट ऑप्शन पे गए, पेमेंट किए, तो वो होता है बैक एंड। ठीक है, एंड वो किसी डेटाबेस से उठ करके आपको दिखता है। तो आई थिंक आपका ये क्लियर हो गया होगा। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ पर आता है अब इंस्टॉलेशन, VS कोड का इंस्टॉलेशन। तो हम लोग जो है कोड एडिटर हम लोग VS कोड ही यूज़ करेंगे, जो कि काफ़ी फेमस है और हर जगह इसका यूज़ होता है। ठीक है, और अच्छा है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं यूट्यूब पे वीडियो देख करके। कहीं किसी का उठाकर वीडियो उठाइए और देख लीजिए, नहीं तो मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो इस पे भी। ठीक है, अगर बोलते हैं तो देन हम लोग VS कोड पे ही कोड करेंगे और चलते हैं आगे और करते हैं। तो गाइज़ हम लोग ये समझ लिए हैं कि फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे HTML से। ठीक है, तो अगला वीडियो होगा HTML पे। देन ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइए, और अगर कोई क्वेरी है तो आप फीडबैक फॉर्म में मेंशन कीजिए। और ये वीडियो कैसा लगा आप ये भी कमेंट बताइए, और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल
एंड हम लोग आगे बढ़ते हैं।